उत्तराखंड में विदाउट सब्सिडी सोलर एनर्जी कमर्शियली वायबल है क्या? किसी स्थिति में क्या ग्राहकों को दी जा सकती है इस स्थिति पे, या फिर आप कोई ऐसा पॉलिसी चेंज चाहते हैं जिससे कि पूरी कैलकुलेशन, पूरी गणित बदल जाए सोलर एनर्जी को लेकर? सर थैंक यू इस सवाल के लिए। मैं एक छोटे से परिचय से शुरू करता हूँ। हम इन्वेस्टर हैं। एक कंपनी है सनशोर एनर्जी, जो मैंने और मेरे आईआईटी दिल्ली के 4 दोस्तों ने शुरू करी थी कुछ 2014 में। पिछले 12 साल से के अंदर ना सिर्फ सौर्य ऊर्जा बट इवन विंड एनर्जी और अब लेटली बैटरी स्टोरेज के अंदर करीब 10 गीगावाट की पाइपलाइन तैयार कर चुके हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 1.5 गीगावाट ऑपरेटिंग है। उत्तर प्रदेश से ही मैं बिलोंग करता हूं और उत्तर प्रदेश के हम सबसे बड़े पावर प्रोड्यूसर हैं विद 500 मेगावाट ऑफ पावर इन यूपी, एंड इट इज ऑल सोलर। नॉट ओनली इज इट ऑल सोलर, ये सभी पावर 500 मेगावाट इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए और इसमें से कुछ 100 मेगावाट बैटरी चार्जिंग के लिए प्योरली, ताकि हम शाम को पावर उपलब्ध करा पाएं इंडस्ट्रीज को और स्टेट को। इसमें हमने निवेश ही नहीं, हमने इसकी जमीन भी ली है, उसके आसपास की कम्युनिटीज को भी संभाला है, वहां पे कनेक्टिविटी भी ली है और कंस्ट्रक्शन भी हम खुद ही इन हाउस करते हैं। तो एज अ कंपनी हम बहुत ही आत्मनिर्भर कंपनी है। उत्तराखंड के विषय में अगर मैं बात करूं तो जैसा संजय सर ने कहा, उत्तराखंड एक पावर सरप्लस स्टेट है। इनफैक्ट उत्तराखंड सिर्फ अपने आप को नहीं, अपने आस पड़ोस के कई सारे प्रदेशों को भी हरी पावर देता है। हाइड्रो पावर जो कि करीब 4-5 गीगावाट यहाँ पे उपलब्ध है, और स्मॉल हाइड्रो का जैसे सर ने बताया बहुत जबरदस्त स्कोप है। उससे सस्ती पावर बनाने का कोई तरीका एट स्केल एक्चुअली दुनिया में नहीं है। इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो जो हाइड्रो पावर है, जब वो पीक समय पे मानसून में बिकती है तो मेरा मानना है कि 50 पैसे पर यूनिट के आसपास की पावर निकलती है। उसके साथ डिसएडवांटेज बस ये है कि मानसून में जब वो पावर अपने मैक्सिमम उफान पे होती है, देश का कंजम्पशन अपने मिनिमम पे होता है। तो ये जो सीजनल वेरिएशन है, इसकी वजह से हाइड्रो बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट ग्रो नहीं कर पाता। जो नेक्स्ट वेव है ग्रोथ की, वो बैटरी यूजिंग हाइड्रो प्लांट्स एज स्टोरेज की है। उत्तराखंड की स्ट्रैटेजी जैसा सर ने भी बताया, सेक्रेटरी साहब ने, कि डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर पे ज्यादा फोकस्ड है। आई थिंक वो परफेक्ट स्ट्रैटेजी है फॉर दिस स्टेट। आज की तारीख में इंडिया में जब से पीएम सूर्यघर योजना आई है, जिसमें कि आप सब्सिडी की भी बात आई थिंक उसी विषय से आगे बढ़ती है, उससे ऑलमोस्ट 5 गीगावाट के आसपास, संजय सर प्लीज करेक्ट मी, आई थिंक 5 गीगावाट्स ऑफ रेसिडेंशियल रूफटॉप इस देश के अंदर पिछले 2 या 3 साल के अंदर लग गया है, जो कि ज्यादा लग गया है। जो कि ये बाय द वे जो सर 50 या 60 गुना की बात कर रहे थे, आई थिंक ये 500 गुना की बढ़ोतरी है इन द लास्ट 2 to 3 years, एंड उत्तराखंड भी इसका एक बड़ा पार्ट है। सच बताऊं तो सोलर पावर आज की तारीख में देश के हर कोने में बिना सब्सिडी, बिना पॉलिसी सपोर्ट के 100% वायबल है। सोलर प्लांट अगर आप बहुत बहुत महंगा लगाएंगे तो शायद उससे जो पावर की कॉस्ट निकलेगी वो 4 रुपए निकलेगी या 4.25 रुपए निकलेगी। जिस स्केल पे सेकी प्लांट लगवाता है, वहां पे पावर का रेट करीब 2.5 रुपए पर यूनिट है। सो लेने वाले नहीं है 2.5 रुपए पे, लेने वाले नहीं है 2.5 रुपए पे। ये एक बड़ा संघर्ष है। बट वो लेने ना लेने का रीजन जो है, आई थिंक वो थोड़ा शॉर्ट साइटेडनेस है। इन द लॉन्ग रन, जैसा सर ने बताया कि जो हमारे देश की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, देखिए हमारे पास कोल उतनी मात्रा में नहीं है जिस स्पीड से हम बढ़ना चाहते हैं। कोल प्लांट लगाना बहुत ही हानिकारक है, बहुत मुश्किल से लगता है, बहुत समय लगता है, बहुत ही वायलेंट तरीका है पावर प्रोड्यूस करने का। हम बहुत सनातनी बातें भी हम क्योंकि करते हैं। अगर आप देखेंगे तो सोलर से ज्यादा नॉन वायलेंट तरीका पावर प्रोडक्शन का कोई नहीं। एंड आज की तारीख में आप अपने घर में कर सकते हैं। बैटरी स्टोरेज भी अब एक्चुअली उतना महंगा नहीं है सर। जो बैटरी स्टोरेज से हम प्लांट लगा रहे हैं यूपी में, हम गारंटीड 6 रुपए 65 पैसे में शाम को 4 घंटे की पावर दे रहे हैं फॉर 15 ईयर्स। जो कि एक्सचेंज से जाके जब डिस्कॉम पावर खरीदती है तो 10 रुपए की खरीदती है, वो भी सरकार सब्सिडाइज कर रही है उस पावर को। वो शायद कल को 15 रुपए में खरीदनी पड़े। तो बैटरी स्टोरेज फॉर उत्तराखंड, इवन मैंने जो अपनी रिसर्च करी, जो मैंने तैयारी करी थी इस विषय में, उस क्योंकि लैंड की आपके पास कमी है, तो सोलर आप राजस्थान से लीजिए, ISTS नेटवर्क से आप पावर लीजिए, टेक इट फ्रॉम राजस्थान। आप लोगों का जो उत्तराखंड के अंदर जो एनवायरनमेंट है फॉर सेटिंग बैटरी स्टोरेज एट अ लोअर कॉस्ट, एंड सर बैटरी स्टोरेज कॉस्ट विल फॉल डाउन लाइक सोलर पैनल कॉस्ट, what happened in the last 10 years, and that point of time it is going to be a blessing. सिर्फ मैं 1 मिनट इंडस्ट्रियल पावर को लेके कहना चाहता हूं। उत्तराखंड आज से 5 साल पहले was the cheapest industrial power in India
और नियर चीपेस्ट. टुडे इट इज क्लोज टू बीइंग द मोस्ट एक्सपेंसिव. ऑलमोस्ट 9 रुपए की पावर है इंडस्ट्रीज के लिए. हमारे यहाँ बहुत प्रॉमिसिंग इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, लाइक पंतनगर, लाइक हरिद्वार के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है एंड सो ऑन. और इन सभी लोगों के लिए भी फॉर इट टू ग्रो, इंडस्ट्रियल का ग्रोथ होने में भी पावर आप अगर उनको ISTS नेटवर्क से लाने देते हैं, हो सकता है उनके लिए वायबल हो. तो स्टेट डजंट हैव टू प्ले अ रोल, इंडस्ट्री कैन प्रोक्योर देमसेल्व्स. एंड जो ग्रोथ है आगे उतनी स्पीड से हाइड्रो प्लांट बनाना भी थोड़ा मुश्किल है. तो आई थिंक जो फ्यूचर ग्रोथ है उसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी कैन बी अ वेरी वेरी गुड स्ट्रेटेजी फॉर उत्तराखंड. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें.